बिल्कुल हिरेंद्र, नमस्कार, जय हिंद। भारत हमेशा वासुदेव कुटुंबकम के एक माध्यम से आगे बढ़ता है। वो पूरे विश्व में एक शांति का प्रदेश, एक बुद्ध प्रधान देश, हम हमेशा शांति के प्रति एक शांति के दूत की तरह बन के जाते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भारत केवल अपने और इजराइल के रिश्तों के बारे में बात करें। मोदी जी वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रशिया की सरजमीन पर खड़े होकर कहा था, रशिया के प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो इस समय संबंध चल रहे हैं और इजराइल की जो पोजीशन है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, बीच में सैंडविच इजराइल ही है। इजराइल भी ये जानता है और ईरान भी ये कह चुका है कि अगर अमेरिका ने उसके ऊपर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई सबसे पहले इजराइल पर ही होगी। इस दौरान अब हम देखें तो बहुत अहम, अगर देखें कि कल की जो तारीख है, कल की तारीख में थर्ड राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू होने वाला है, जिसकी औपचारिक तरीके से मध्यस्थता ओमान को मिली है, ओमान कर रहा है। लेकिन इसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी का इजराइल जाना और जितनी गर्मजोशी से उनका वहां पे स्वागत हुआ है, तो ये केवल भारत और इजराइल की स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए जितना अहमियत है तो है ही, लेकिन वहां की जो रीजनल और पूरी जो मिडिल ईस्ट की, मैं कहूंगी पूरे विश्व की इस समय नजर इस पे टिकी हुई है कि वो आगे क्या संदेश देते हैं वहां पर, और नेसेट में अपने संबोधन के माध्यम से क्या वो शांति का प्रस्ताव रखते हैं, क्या इजराइल के थ्रू वो अमेरिका पे दबाव बना सकते हैं। क्योंकि ये भी बहुत सारी बातें सुनने आ रही हैं कि रमजान का महीना चल रहा है, तो इस दौरान शायद क्योंकि एक वो मुस्लिम देश है ईरान, उस पर हमला ना हो। तो क्या आगे बनकर आती है स्थिति। मोदी जी का ये जो टाइमिंग है ये अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी और अहम हो जाता है इस समय धीरेन्द्र, कि वो किस तरीके का संदेश देते हैं। क्योंकि इजराइल भी जानता है कि वहां पे ऑलरेडी पैलेस्टीन के साथ गाजा पट्टी को लेकर वो कितने सालों से उलझ रहा है, उसकी स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर डेफिनेटली बहुत ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन इस समय वो ईरान के साथ उलझेगा तो उसके लिए ही अपने आप ही बहुत बड़ी स्थिति, एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाएगी। हालांकि ये तो होगी। ठीक है दीप्ति।